Hey guys, the team of Legal Crews is back with another video of CRPC. In this video, we will discuss about FIR, that is First Information Report. First Information Report एक written document होता है जिसको पुलिस ऑफिसर प्रिपेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर जो कि इन्फॉर्मेंट उन्हें देता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने के बारे में। FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने के लिए ही लॉन्च कराई जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस जो सीवियर नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। ये जो FIR है वो फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम रजिस्टर करवाई जाती है। जैसे ही ऑफेंस हुआ उसके बाद जो सबसे पहले स्टेप होता है वो FIR लॉन्च करवाना होता है। जो FIR है उसे सेक्शन 154 ऑफ CRPC डील करता है, बट इन द होल सेक्शन कहीं पर भी द टर्म FIR गिवन नहीं है। इवन CRPC में भी कहीं पर FIR टर्म गिवन नहीं है। जो रीजन है FIR लॉन्च करवाने का वो है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना। नाउ एसेंशियल्स ऑफ FIR, सो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज एन FIR अंडर सेक्शन 154 फॉलोइंग एसेंशियल्स फुलफिल करने जरूरी हैं। पहला कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने के रिलेटेड ही होनी चाहिए। दूसरा, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस को दी जाती है और ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट या तो ओरली या फिर राइटिंग किसी भी तरीके से दे सकता है। इस इन्फॉर्मेशन को एक बुक में एंटर करा जाता है उस फॉर्मेट में जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। इस बुक को जनरल डायरी बोलते हैं। FIR को किसी भी इंफॉर्मेशन को एज एन FIR क्वालिफाई करने के लिए जो कंप्लेंट है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने की ही होनी चाहिए, तभी वो इंफॉर्मेशन एज एन FIR रजिस्टर होती है। सेक्शन 154 ऑफ CRPC में 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं FIR को रजिस्टर करवाने के लिए। पहला, FIR को रजिस्टर करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के पीस और सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, ये जुडिशियल ऑफिसर्स को भी इंफॉर्मेशन देती है जो कि अल्टीमेटली केस को ट्राई करते हैं, ट्रायल होता है जहाँ पर। दूसरा, इसके अलावा ये एक्यूज्ड जिसके अगेंस्ट में केस हुआ है उसको भी सेफगार्ड प्रोवाइड करवाती है। नाउ हम बात करेंगे कि FIR कब लॉन्च हो सकती है और कौन इसको लॉन्च कर सकता है। तो जब भी क्राइम अकर होता है तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है पुलिस को कांटेक्ट करना उस ऑफेंस के कमिट होते से ही। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस ऑफेंस के कमिट होते ही पुलिस को कांटेक्ट करना। अब कौन इसको लॉन्च कर सकता है? तो कोई भी पर्सन, या तो विक्टिम या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास उस ऑफेंस के कमिट होने की इंफॉर्मेशन हो। हाउ टू लॉन्च एन FIR? तो FIR को लॉन्च करने का जो प्रोसीजर होता है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। सिंपली जो इन्फॉर्मेंट है उसे पुलिस स्टेशन जाना होता है एंड वहाँ जाके जो भी हुआ वो पुलिस को बताना होता है। ये जो पुलिस स्टेशन की तो बात कर रहे हैं वो क्राइम सीन जहाँ हुआ है उसका जो सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है वहीं जाके इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करवाई जाती है। जो इन्फॉर्मेंट होता है उसके पास एक ऑप्शन होता है इधर कि वो इस इन्फॉर्मेशन को या तो ओरली रजिस्टर करवाए या फिर वो राइटिंग में दे सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन ओरली दी जा रही है तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसको पर्सनली लिखे या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट से लिखवाए, और इसके साथ ही लिखने के बाद उसको इन्फॉर्मेंट को एक बार वो रीड करके भी सुनानी पड़ती है। और एक बार जब वो रीड हो जाती है तो इन्फॉर्मेंट उसको साइन करेगा उस रिपोर्ट को एंड एज अ प्रूफ वो FIR की कॉपी इन्फॉर्मेंट को दी जाती है। सेक्शन 154 में एक प्रोविजो दिया है जो बात करता है कि अगर वुमेन के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होता है अंडर सेक्शन 326A, B, 354, 354A, B, C, D, 376, 376A, B, C, D, DA, DB, सेक्शन 376E और सेक्शन 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो इसकी जो रिपोर्ट होती है वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करती है। इसके साथ साथ इसमें ये भी दिया है कि अगर ये जो गिवन सेक्शंस हैं दैट इज सेक्शन 354, 354A, B, C, D, 376, 376A, B, C, D, E
और सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, अगर इन सेक्शन के अंदर किसी ऑफेंस के कमिट होने या उसके कमिट होने की कोशिश करने पर कोई भी पर्सन फिजिकली या मेंटली डिसेबल हो जाता है, और ये डिसेबल जो हुआ है वो या तो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस केस में जो पुलिस ऑफिसर है वो उस विक्टिम के रेसिडेंस पे जाकर रिपोर्ट लेता है, या फिर कोई भी ऐसी कन्वीनियंट प्लेस जो उस पर्सन को सही लगे वहां जाकर वो रिपोर्ट ले सकता है, और वो भी एक इंटरप्रेटर या किसी स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंट में, जो भी केस हो। इसके साथ साथ ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो रिपोर्ट ली जाती है उसकी वीडियोग्राफी भी करी जाती है। नाउ एविडेंट्री वैल्यू ऑफ एफआईआर, मतलब क्या एफआईआर को एज एन एविडेंस यूज करा जाता है? तो एफआईआर कोई भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, पर हाँ ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तब अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कन्वे करता है किसी भी ऑफेंस के अकर होने की। सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर इसको कोरोबोरेटिव एविडेंस बोला गया है, जो कि ये बोलता है कि कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट जो विटनेस के द्वारा दी गई है, उसको जब वो कोर्ट में जाके गवाही देता है तो उसके साथ मैच की जाती है कि वो सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, जो उसने पहले बोली थी और अभी की बोली थी। अगर वो सेम इन्फॉर्मेशन होती है तो वो एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस यूज होती है एफआईआर। और सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर वो एक कॉन्ट्राडिक्ट एविडेंस की तरह भी यूज हो सकती है, यानी कि अगर एफआईआर में कुछ और इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करवाई है, लेकिन जब वो वहाँ कोर्ट में गवाही देने जाता है तब उसने अगर कोई अलग इन्फॉर्मेशन बोली है, तो इस केस में एफआईआर को एक कॉन्ट्राडिक्ट एविडेंस की तरह यूज किया जाता है। इसके साथ अगर विक्टिम ही इन्फॉर्मेंट है जो कि एफआईआर लॉन्च करवाने के बाद मर जाता है, तो इस केस में सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट लगता है। ये सेक्शन बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। नाउ तब क्या होगा जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे, तो इस केस में सेक्शन 154 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के अंडर अगर कोई पुलिस किसी एफआईआर को रजिस्टर करने से मना करती है, तो वो जो इन्फॉर्मेंट है या फिर वो पर्सन जो कि उस रिफ्यूजल से एग्रीव हुआ है, वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकता है और वहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। और इन केस अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी रजिस्टर नहीं करती, तो वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के अंडर जो डायरेक्ट कंसर्न कोर्ट होती है उस एरिया की, वहाँ जाकर एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। और फिर जो कोर्ट होती है वो देखती है अगर कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकती है कि वो इन्वेस्टिगेशन आगे फर्दर कंडक्ट कर पाए। नाउ इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं। पहला केस इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि क्या पुलिस ऑफिसर एफआईआर रिकॉर्ड करने से मना कर सकती है क्योंकि वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा। तो इसका जो आंसर है वो स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पुनाती रामोवे के केस में मिला था, जिसमें ये बोला गया था कि कंप्लेन को रिकॉर्ड करने से पुलिस इस ग्राउंड पे मना नहीं कर सकती कि ये उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। दूसरा केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये एक बहुत लैंडमार्क केस है क्योंकि इस केस में ये हेल्ड करा गया था कि जो पुलिस ऑफिसर है ये उसकी ड्यूटी होती है एफआईआर रजिस्टर करवाना, वो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बाउंड होता है अगर ऐसा लग रहा है कि वो जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कॉग्निजेबल नेचर का है। इस केस में जो वर्ड शैल है उसको हाईलाइट करते हुए ये बोला गया था कि इस वर्ड से ये क्लियर है कि एफआईआर रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। नाउ टाइप्स ऑफ एफआईआर, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एफआईआर: जनरल एफआईआर, जीरो एफआईआर, क्रॉस एफआईआर एंड मल्टीपल एफआईआर। जनरल एफआईआर, तो एक जनरल एफआईआर वो होती है जो कि कोई भी एग्रीड पार्टी और फर्स्ट पार्टी एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में लॉन्च करवाती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। जनरल वे में जो एक एफआईआर रजिस्टर होती है वो जनरल एफआईआर होती है। जीरो एफआईआर वो होती है जहाँ पर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है लेकिन किसी ऐसे पुलिस स्टेशन में जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर वो क्राइम नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में जो पुलिस है वो उस एफआईआर को रजिस्टर कर लेती है, लेकिन
उसके बाद में वो उसे उसके जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र करती है। वो एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र करी गई जो एफआईआर होती है वो 0 एफआईआर, उसको एक सीरियल नंबर मिल जाता है, क्योंकि 0 एफआईआर जैसे कि उसके नाम से क्लियर है, उसकी वैल्यू 0 होती है, उसका कोई सीरियल नंबर नहीं होता। और जब वो किसी एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है तो उधर उसको एक सीरियल नंबर मिल जाता है, वो एक रेगुलर एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ क्रॉस एफआईआर, द अदर पार्टी यानी कि जो एक्यूज्ड है वो उसके अगेंस्ट में फाइल हुई एफआईआर के अगेंस्ट में जब एक और एफआईआर लॉन्च करवाता है तो वो क्रॉस एफआईआर या फिर इसका एक और नाम है काउंटर एफआईआर, इसको काउंटर एफआईआर या क्रॉस एफआईआर बोलते हैं। ये जो काउंटर एफआईआर होती है वो एक तरीके से पर्सनल एनिमोसिटी या किसी मैलिशियस पर्पस से कोर्ट को परप्लेक्स करवाने के लिए रजिस्टर करवाई जाती है। ये एक वेपन की तरह यूज होती है टू नेगोशिएट अ फ्यूचर सेटलमेंट, जो फ्यूचर में कोई भी सेटलमेंट होगा उससे नेगोशिएट करने के लिए। फोर्थ होती है मल्टीपल एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर जब एग्री पार्टी कई सारी एफआईआर फाइल करवाती है फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए, तो वो मल्टीपल एफआईआर होती है। और ये जो फिर वो एकदम नए वर्जन में रिकॉर्ड करी न्यू वर्जन में जब रिकॉर्ड करी जाती है तो वो मल्टीपल एफआईआर के अंदर आती हैं। कंक्लूजन, एफआईआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होती है जो कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने की सबसे पहली इन्फॉर्मेशन देती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दोनों के लिए, जो पर्सन उसे फाइल करवा रहा है और पुलिस, इन दोनों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एफआईआर के लॉन्च होने के बाद ही पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। थैंक यू। इफ़ यू like this video, please subscribe our channel and hit the bell icon.